नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नए फैसले के तहत गरीबों को मुफ्त में सजा देने की योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में आर्थिक कमजोरी के कारण होने वाली देरी और असमानता को कम करना है। गरीबों को कानूनी सहायता और राहत मिल सकेगी। लखनऊ आरटीओ में आधार सत्यापन न होने से ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। बिना सही जांच के कई फर्जी डीएल बन रहे हैं। एजेंटों और कर्मचारियों की मिली भगत से नियमों की अनदेखी हो रही है। परिवहन विभाग अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश होगी। कई जगहों पर आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मिर्जापुर में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अहरौरा जलाशय के गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव में भी पानी घुस गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए राहत कार्य जारी है। वाराणसी में शनिवार को हुई भारी वर्षा ने एक 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, गंगा का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की। संभल मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने प्रशासन के कदमों को वैध माना और कहा कि याचिका में कोई कानूनन आधार नहीं है। मस्जिद विवाद में प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई कराने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन सतर्क रहेगा। वाराणसी में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद। पुजारी को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर ली। दोनों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं को लेकर चिंता पैदा कर दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने आज के लिए कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को पानी भराव, जल जमाव और सड़क दुर्घटनाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। गांव में जांच के लिए आईएएस अधिकारी पहुंचे। बंद स्कूल से बच्चों के रोने की आवाज आई। अधिकारी ने जाकर देखा तो हैरान रह गए। स्कूल में बिना किसी कारण कई बच्चे बंद कमरे में बंद थे। ये घटना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई और तुरंत कार्रवाई की तैयारी शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक है। उन्होंने सरकार की नीतियों और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए। यादव ने कहा कि दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है और अपराध रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बरेली में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच शांति बनी रही। प्रशासन ने सपा नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी और पेट्रोलिंग जारी रही। उत्तर प्रदेश में अब स्वास्थ्य सुविधाओं में डिजिटल क्रांति। मरीजों को जिला अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से जांच कराई जा सकती है और रिपोर्ट सीधे मोबाइल पर मिलेगी। इससे समय और यात्रा की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवाएं और आसान होंगी। लखनऊ में अपना घर बुक करने का मौका मिला है। LDA ने अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना लॉन्च की है। इच्छुक नागरिक अब ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और आवास योजना के तहत किफायती दरों पर फ्लैट उपलब्ध है। जल्दी करें। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले 2,300 शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने की तैयारी में है। शिक्षकों के लंबे समय से बकाया सैलरी को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस पहल से शिक्षकों में खुशी और उत्साह है। सरकार ने प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोनभद्र और चंदौली जिलों के स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होगी और वे अपनी ड्यूटी सामान्य रूप से निभाएंगे। बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था बनी रहेगी।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने हर जिले के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और घरों का निर्माण तेजी से सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत पात्र आवेदकों को जल्द ही अपने घर का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की है। इस कदम से इन राज्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया युग शुरू होने का संकेत है। उत्तर प्रदेश में बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं, बस यूपीआई से पेमेंट कर देना होगा। वाहन चालकों को सुविधा के लिए बस क्यूआर को स्कैन करना होगा और शुल्क सीधे डिजिटल तरीके से कट जाएगा। यह प्रक्रिया तेज और आसान है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बरेली में सुरक्षा के लिए 4 सुपर जोन बनाए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं और शहर की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। कानपुर मेट्रो भर्ती का झांसा देकर ठगी, जालसाजों ने बेरोजगारों से 14,50,000 रुपए ठग लिए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं अधिकारियों ने सतर्क रहने की चेतावनी दी। ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी है सतर्कता और आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्लास्टिक मुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायों को स्थायी विकल्प अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ पर्यटन को प्राथमिकता दी जाएगी। वाराणसी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएसजी कमांडो और स्थानीय पुलिस ने कैंट, बनारस रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर मॉक एक्सरसाइज की। अभ्यास में आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की रणनीति पर जोर दिया गया ताकि शहर में किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके। सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाई है, जिससे किसानों को 39 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा सरसों की खेती में भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। एमएसपी बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में सुधार और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जुमा की नमाज से पहले सुरक्षा के लिए लगभग 8,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में सीसीटीवी और अन्य कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य शांति बनाए रखना और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जिलों में बदली बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और बिजली गिरने की आशंका भी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।
उत्तर प्रदेश के एक जिले में एड्स के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। केवल 3 महीनों में 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अधिकतर संक्रमित नवयुवक बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और जागरूकता अपनाने की अपील की है ताकि संक्रमण रोका जा सके। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय न होने के बावजूद बिजली निगम उपभोक्ताओं से दाम वसूल रहा है। इसे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है और निगम के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई की तैयारी है। उपभोक्ताओं ने पारदर्शिता और दरें तय करने की मांग की। बरेली में अवैध ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पकड़ा गया। 97 ई रिक्शा के लिए बिजली चोरी हो रही थी। एसपी पार्षद उमान रजा समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। विजिलेंस और बिजली विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। करीब 25,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं 90% कॉलेज स्थायी प्रिंसिपल के बिना केवल कार्यवाहक प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक और प्रबंधन दोनों परेशान हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। यदि आपने अपनी eKYC नहीं कराई है तो अब से न गैस बुकिंग होगी और न ही सिलेंडर मिलेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि तुरंत अपने आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल से eKYC अपडेट कराएं ताकि गैस सेवा बाधित न हो। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तुलना रावण से करने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस पर भाजपा नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं। राजनीतिक बयानबाजी के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गाजियाबाद में पानी की परेशानी बढ़ने वाली है। कल से गंगा जल की सप्लाई बंद रहेगी और नागरिकों को पानी सिर्फ एक ही समय पर मिलेगा। जल आपूर्ति में यह बदलाव लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है, इसलिए समय पर पानी भरने की तैयारी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार का फेमस बुलडोजर एक्शन फिर सक्रिय हुआ। आई लव मोहम्मद विवादित पोस्टर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाते हुए पोस्टर हटवाया और संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। इस कदम से कानून के पालन का संदेश मजबूत हुआ। 36 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। कारण जानकर लोग हैरान रह गए। वह लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा, जिसके बावजूद उसे लंबे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नए फैसले के तहत गरीबों को मुफ्त में सजा देने की योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में आर्थिक कमजोरी के कारण होने वाली देरी और असमानता को कम करना है। गरीबों को कानूनी सहायता और राहत मिल सकेगी। लखनऊ RTO में आधार सत्यापन न होने से ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। बिना सही जांच के कई फर्जी DL बन रहे हैं। एजेंटों और कर्मचारियों की मिली भगत से नियमों की अनदेखी हो रही है। परिवहन विभाग अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश होगी। कई जगहों पर आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मिर्जापुर में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अहरौरा जलाशय के गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव में भी पानी घुस गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए राहत कार्य जारी है। वाराणसी में शनिवार को हुई भारी वर्षा ने एक 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, गंगा का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की। संभल मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने प्रशासन के कदमों को वैध माना और कहा कि याचिका में कोई कानूनन आधार नहीं है। मस्जिद विवाद में प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई कराने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन सतर्क रहेगा। वाराणसी में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने